आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा पीछे वाला वीडियो था सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसमें हमने डिस्कस किया फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज द मैटर्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 categories: solid, liquid and gases. All 3 categories are interconvertible by the changing in their temperature and pressure. देखिए, जो टेम्परेचर और प्रेशर की जो कंडीशन होती है सॉलिड, लिक्विड और गैसेज की, उनके टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करके हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं और लिक्विड को गैसेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आइस है हमारे पास। आइस, बर्फ़ जो है सॉलिड मटेरियल है, और जब बर्फ़ को हम हीट करेंगे, हीट करने के बाद ये कन्वर्ट होगी वाटर में, जो कि एक लिक्विड मटेरियल है। और जब वाटर को हीट करेंगे, हीट करने के बाद ये जो कन्वर्ट होगा किसमें? वेपर्स में। और वेपर जो होते हैं वो क्या है? गैसेज पार्टिकल्स। तो इस टाइप से जो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज है उनको हम इंटरकन्वर्टिबल कर सकते हैं उनके टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करके। तो देखिए स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लासेस वी विल डिस्कस्ड अबाउट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब उसके बाद एट द मैक्रोस्कोपिक लेवल और बुल्क लेवल द मैटर्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। On the basis of bulk level, matters are classified into following 2 categories. Categories है students, first है mixer and other is compound. जो मिक्सर होते हैं, मिक्सर होती है दो सब्सटेंस विच आर कंटेन्स 2 or more सब्सटेंस इन इट इन एनी रेशियो। जब किसी भी रेशियो में 2 सब्सटेंस को मिक्स करेंगे तो उसको बोलते हैं भाई मिक्सर। जो हमारे पास मिक्सर होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है होमोजीनियस मिक्सर, होमोजीनियस मिक्सर, एंड अदर इज हेटेरोजीनियस मिक्सर। होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस मिक्सर। तो देखिए स्टूडेंट, जो होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस टर्म्स हैं, होमो का मतलब होता है सेम, होमो मीन्स सेम, और जीनियस होते हैं फेज। तो जिनके पास सेम टाइप के फेज होते हैं आर कॉल्ड होमोजीनियस। एंड अदर हैंड हेटेरो मीन्स डिफरेंट, और जीनियस होते हैं फेज। जिनके पास डिफरेंट टाइप के फेज होते हैं आर कॉल्ड हेटेरोजीनियस। तो होमोजीनियस होते हैं विच आर कंसिस्ट सेम टाइप ऑफ फेजेस, and those which consist different type of phases are called heterogeneous mixture. इनको समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये हमारे पास ये हमने एक बिकर लिया, सेम क्वांटिटी का। ये हमारे पास दूसरा बिकर है। इस बिकर में हमने 1 लीटर पानी लिया है, और सेकंड वाले में भी सेम 1 लीटर पानी लिया है। अब क्या करना, जो फर्स्ट वाला बिकर हमारा, इसमें जो पानी उसके अंदर ऐड करेंगे हम शुगर। ये बनेगा हमारे पास शुगर सॉल्यूशन, शुगर और पानी का मिक्सर। सेकंड वाला जो है, इसमें हम मिक्स करेंगे शुगर की जगह मिट्टी, सैंड। ये जो हमारे पास मिक्सर हो गई होगा मिट्टी और पानी का मिक्सर। तो देखिए स्टूडेंट्स, इनको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद, इनको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद कुछ टाइम के लिए रख देते हैं। आफ्टर 5 मिनट्स करना हमें, ये 3 बिकर लिए सेम क्वांटिटी के, और ये 3 बिकर लिए सेम क्वांटिटी का। ये सॉल्यूशन हमारा ए, और ये हमारा सॉल्यूशन है बी। फर्स्ट जो हमने मिक्सर लिया है शुगर और वाटर मिक्सर, वो इन तीनों में इक्वल अमाउंट में डाल दिया हमने। अब जो सेकंड हमारा मिक्सर है सैंड और मिट्टी का, मिट्टी और पानी का जो मिक्सर है,
उनको हमने इक्वल अमाउंट में इन तीनों बीकर्स में डाल दिया। देखिए स्टूडेंट्स, अब जो हमें रिजल्ट मिलेंगे वो रिजल्ट क्या मिलेंगे कि जो ये फर्स्ट वाला है, इनके जो तीनों बीकर्स हैं, इनका जो कलर होगा, इनके अंदर जो मटेरियल डाला है वो तीनों का सेम है। इन तीनों की जो फेज है वो सेम है, इन तीनों का जो टेस्ट है वो सेम है, और इन तीनों की जो कंपोजिशन है वो सेम है। इसके अंदर भी उतना ही पानी है, इसके अंदर भी उतना ही पानी है, इसके अंदर भी उतना ही पानी है। टेस्ट तीनों का सेम है, मतलब शुगर की अमाउंट इनके अंदर इक्वल है। और दूसरा जो मिक्सर लिया हमने मिट्टी और पानी का, उसमें क्या होगा कि जो फर्स्ट वाला बीकर है इसमें हम देखेंगे जो मिक्सर था हमारे पास, मिक्स करने के बाद मिट्टी नीचे चली जाएगी और पानी जो वो ऊपर रह जाएगा, क्योंकि इसके जो कंपोनेंट थे, कंपोनेंट जिनसे मिलके बना रहे हैं, इसके जो कंपोनेंट थे वो कंप्लीटली मिक्स नहीं हुए। मिक्स नहीं होंगे तो क्या होगा कि जो ऊपर पानी है वो इसमें आ जाएगा, इसमें डालेंगे तो थोड़ा पानी थोड़ी मिट्टी, और इसमें जो नीचे मिट्टी रह जाएगी वो सारी। अब इन तीनों की जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट है। इन तीनों की जो कंपोजिशन है, जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म, देयर कंपोजिशन है जी यूनिफॉर्म थ्रू आउट, और इनकी जो कंपोजिशन है वो नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। तो दोज मिक्सर विच हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट and their constituent particles are completely mixed with each other। जिस मिक्सर में जो कंस्टिट्यूंट पार्टिकल है जिनसे हम बना रहे हैं, जैसे कि हमने पानी और चीनी से जो मिश्रण बनाया है उसमें जो चीनी है कंप्लीटली मिक्स हो जाएगी पानी के साथ। तो इस टाइप के जो सॉल्यूशन होते हैं उनको हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सर। तो समझ आया स्टूडेंट्स, जो होमोजीनियस मिक्सर होता है वो क्या होता है, जिसके अंदर जो कंस्टिट्यूंट पार्टिकल्स हैं वो कंप्लीटली मिक्स हो जाएंगे और उनकी जो कंपोजिशन होगी वो क्या होगी, यूनिफॉर्म थ्रू आउट। और दूसरा जो हमारा मिक्सर है हिट्रोजीनियस, हिट्रोजीनियस होते हैं इन विच द कंस्टिट्यूंट पार्टिकल्स डू नॉट मिक्स विद ईच अदर, कंप्लीटली डू नॉट मिक्स विद ईच अदर, कंप्लीटली एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होंगे, एंड दे आर यूनिफॉर्म इज नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इनकी जो कंपोजिशन थ्रू आउट होगी वो कौन सी होगी, नॉन यूनिफॉर्म। तो इस टाइप के जो मिक्सर होते हैं उनको हम बोलते हैं हिट्रोजीनियस मिक्सर। तो ये थे हमारे पास होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस मिक्सर। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं किनके बारे में, कंपाउंड्स के बारे में। कंपाउंड्स, सॉरी स्टूडेंट, कंपाउंड्स की जगह हम पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंस जो हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन है मैटर का, वो तक मिक्सर और प्योर सब्सटेंसेस में। अब जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है एलिमेंट एंड अदर इज कंपाउंड। सॉरी स्टूडेंट्स, ये जो हमने प्योर सब्सटेंस की जगह यहां रख दिया था कंपाउंड को। तो जो सेकंड टर्म है, जो क्लासिफिकेशन है हमारी केमिकल क्लासिफिकेशन कह सकते हैं, या फिर जो नेचर ऑफ मैटर है, मैटर की जो केमिकल क्लासिफिकेशन है उसके बेस पे मैटर टू टाइप्स के होते हैं, एक मिक्सर और एक प्योर सब्सटेंसेस। तो स्टूडेंट्स प्योर सब्सटेंसेस जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है प्योर, जो शुद्ध होते हैं उनको बोलते हैं प्योर। तो प्योर सब्सटेंस होते हैं दोज सब्सटेंस विच आर मेड अप बाय ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, जो केवल एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बने हैं, उनको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंसेस। तो स्टूडेंट्स प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, विच आर फॉर्म्ड बाय ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। तो स्टूडेंट्स प्योर सब्सटेंसेस टू टाइप्स के हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो एलिमेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स आर मेड अप बाय ओनली one type of particles. Elements are made up by only one type of particles. These particles, ये जो पार्टिकल होंगे जिनसे एलिमेंट मिलके बने होते हैं, मे बी एटम और मॉलिक्यूल, एटम और मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट्स हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो एलिमेंट को बनाने वाले वो होते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो स्टूडेंट्स
इन प्रीवियस क्लासेज वी विल डिस्कस्ड अबाउट एटम और मॉलिक्यूल्स। हम पीछे 9th और 10th क्लास में पढ़ चुके हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स ने एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में नहीं पढ़ा है, तो हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में। हमारा जो सेकंड यूनिट है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उनमें हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल जो हमारे एलिमेंट हैं वो सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एक्सेट्रा, ऑल दीज आर एलिमेंट्स बिकॉज दीज आर मेड अप बाय ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। अब है स्टूडेंट्स कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स का ही एक रूप होते हैं। जैसे कि एटम होते हैं, ये हमारे पास हाइड्रोजन का एक एटम है H, और जो ग्रुप ऑफ एटम्स होता है H एक एटम है और H2 एक मॉलिक्यूल। तो जो ग्रुप ऑफ एटम्स है वो क्या होता है? मॉलिक्यूल। उसी टाइप से O एक एटम है और जो O2 है वो एक मॉलिक्यूल है, किसका? ऑक्सीजन का। तो स्टूडेंट्स कंपाउंड्स, कंपाउंड्स होते हैं व्हेन 2 और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, 2 या 2 से ज़्यादा एटम लेने डिफरेंट एलिमेंट्स के। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 2 एटम है हाइड्रोजन के, और हम लेते हैं स्टूडेंट्स यहाँ 1 एटम ऑक्सीजन का। अब ये यहाँ टोटल 3 एटम हुए, 2 एटम्स है हाइड्रोजन के और 1 एटम है ऑक्सीजन का। अब इन्होंने मिक्स करके बनाया एक मॉलिक्यूल। व्हेन 2 और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। देखिए स्टूडेंट्स, जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स होंगे डिफरेंट एलिमेंट्स के, वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, तब जो वो मॉलिक्यूल होगा वो किसका मॉलिक्यूल होगा? एक कंपाउंड का। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा कंपाउंड्स। जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो होते हैं 2 टाइप्स के। एक होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और एक होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड दूसरे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? दीज आर दोज कंपाउंड्स विच आर कंसिस्ट कार्बन एटम विद देम। जो कंपाउंड्स अपने साथ कार्बन के एटम रखते हैं उनको बोलते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एंड दोज कंपाउंड्स विच डू नॉट कंसिस्ट कार्बन एटम आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक वो होते हैं जिनके पास कार्बन के एटम नहीं होते, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? जिनके पास कार्बन के एटम्स होते हैं। उसी टाइप से जो हमारे एलिमेंट्स स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स को हमने क्लासिफाई किया गया है 3 कैटेगरीज में। जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होते हैं मेटल, सेकंड होते हैं नॉन मेटल, और थर्ड होते हैं मेटलॉइड्स। तो स्टूडेंट, जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनको क्लासिफाई किया गया 3 कैटेगरीज में, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। तो स्टूडेंट, मेटल, नॉन मेटल के बारे में हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। फिर भी अगर डिस्कस करते हैं, जो मेटल होते हैं, मेटल आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, जो अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा सकते हैं, उनको बोलते हैं मेटल्स। फॉर एग्जांपल, जो हमारा सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, आयरन है, ये सारे क्या हैं? मेटल्स। और जो मेटल होते हैं बेटा, वो डक्टाइल होते हैं, मेलेबल होते हैं। मेलेबिलिटी पास करते हैं, डक्टिलिटी पास करते हैं। मतलब जो मेटल्स हैं, मेटल्स को पीट के उनको कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? दीज आर कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स, क्योंकि वो डक्टाइल होते हैं, एंड थिन शीट्स, क्योंकि वो मेलेबल होते हैं। सेकंड हमारे पास नॉन मेटल्स, एलिमेंट्स का जो सेकंड टाइप है नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं दीज आर दोज सब्सटेंस विच डू नॉट पासिस हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कराते वो होते हैं नॉन मेटल्स, और जो फ्लो कराएंगे वो होते हैं मेटल्स। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है,
कार्बन है, ये सारे होते हैं नॉन मेटल्स। अब जो अदर टाइप्स बची हमारे पास, जो थर्ड कैटेगरीज है एलिमेंट्स की, वो होती है मेटेलॉइड्स। तो जो मेटेलॉइड्स होते हैं, मेटेलॉइड्स जो होते हैं वो पासेज करते हैं दोनों टाइप्स की प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी? मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटेलॉइड्स होते हैं दीज आर दोज सब्सटेंसेस विच आर पासेज बोथ टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। दोबारा से रिपीट कर देता हूं मैं, मेटेलॉइड्स आर दोज सब्सटेंस विच आर पासेज बोथ टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। जिन सब्सटेंस के पास दोनों टाइप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, किसकी? ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। जिनके पास मेटल और नॉन मेटल दोनों की विशेषताएं होती है उनको बोलते हैं मेटेलॉइड्स। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, आर्सेनिक, एक्सेट्रा। ये स्टूडेंट्स हमारे मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10th क्लास में हमने पढ़ा हुआ भी है कि जो मेटल होते हैं, मेटल सारे के सारे सॉलिड होते हैं। लेफ्ट बिहाइंड द मरकरी, मरकरी जो है जिसका सिंबल होता है Hg, मरकरी। मरकरी इज ओनली ए सिंगल मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड पाया जाता है वो एक अकेला मेटल है, कौन सा? मरकरी। सेकंड है नॉन मेटल, ए नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज ब्रोमीन, Br जिसका सिंबल है ब्रोमीन। ग्रुप 17 या हेलोजन फैमिली का एलिमेंट होता है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, और जो मरकरी है एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। अब स्टूडेंट्स, ये तो हुए हमारे केमिकल और फिजिकल क्लासिफिकेशन। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन मिक्सर एंड ए कंपाउंड, जो कई बार पूछा भी गया है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में। तो स्टूडेंट्स, मिक्सर और जो कंपाउंड्स हैं, इनके बीच डिफरेंस, डिफरेंशिएट बिटवीन ए मिक्सर एंड ए कंपाउंड। तो जो मिक्सर होते हैं, मिक्सर, अब एक जो वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास, वाटर मॉलिक्यूल कैसे बनेगा? हमें दो पोर्शन लेने हाइड्रोजन के और एक पोर्शन लेना किसका? ऑक्सीजन का। तो जो डेफिनेट प्रोपोर्शन होगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, उससे बनेगा हमारे पास एक वाटर कंपाउंड। तो जो मिक्सर होते हैं, मिक्सर के अंदर इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो किसी भी रेशियो में हो सकते हैं। तो जो मिक्सर होते हैं, इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स are present in any ratio और जो कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड आर दोज सब्सटेंस इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन डेफिनेट रेशियो। डेफिनेट रेशियो में प्रेजेंट होंगे कंपाउंड, इनडेफिनेट रेशियो में प्रेजेंट होंगे मिक्सर। सेकंड, द प्रॉपर्टीज ऑफ ए मिक्सर, द प्रॉपर्टीज ऑफ ए मिक्सर इज लाई बिटवीन इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जो प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज जो होती है मिक्सर की, वो लाई करती हैं इन के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है। फॉर एग्जांपल, हमने एक मिक्सर बनाया है पानी और चीनी से। अब जो ये मिश्रण बना है, जो मिक्सर तैयार हुआ है, इसकी जो प्रॉपर्टीज होगी, चीनी का जो टेस्ट होता है स्वीट, वैसा ही टेस्ट होगा इनका जो सॉल्यूशन है। लेकिन जो हम एक कंपाउंड तैयार कर रहे हैं वाटर और ऑक्सीजन से, हाँ, ऑक्सीजन एक गैस है, हाइड्रोजन एक गैस है। रूम टेम्परेचर पे बोथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर गैसेज। जब हमने इनको मिक्स किया, मिक्स करने के बाद हमने कंपाउंड तैयार किया है वाटर, और वाटर क्या है? लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। तो जो प्रॉपर्टीज होती है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ ए कंपाउंड डू नॉट मैच विद
देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। थर्ड है दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं किसके, मिक्सर के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनको हम सेपरेट कर सकते हैं किससे, फिजिकल मेथड, जैसे कि क्रिस्टलाइजेशन है, इस जो हैंड पिकिंग है, इस प्रकार के जो मेथड हैं उनसे जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अलग हो सकते हैं उनको हम बोलते हैं मिक्सर। दूसरा है कंपाउंड, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ ए कंपाउंड डू नॉट सेपरेटेड बाय द फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड से जिनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अलग हो जाएंगे मिक्सर होते हैं, और जिनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अलग नहीं होंगे उनको बोलते हैं हम कंपाउंड। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा नेचर ऑफ मैटर। आगे हम डिस्कस करेंगे मैटर की मेजरमेंट्स के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो होगा मेजरमेंट्स ऑफ मैटर के बारे में। तो स्टूडेंट्स अब हम एक बार स्पीडली इसको रिवाइज करते हैं, जो पीछे वाले वीडियो में और इस वीडियो में हमने पढ़ा है, डिस्कस किया है। तो स्टूडेंट्स जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री के बारे में कि केमिस्ट्री एक साइंस की ब्रांच है जो हमें पढ़ाती है मैटर के बारे में। और मैटर वो कोई भी चीज़ है, वो कोई भी वस्तु है जिसके पास मास होता है और जगह घेरती है। कोई भी जो वस्तु है जगह घेरेगी, वजन होगा, सारे क्या होते हैं, मैटर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो मार्कर है, पेन है, बोर्ड है, बुक्स है, पेन है, वो सारे क्या होते हैं, मैटर होते हैं। स्टूडेंट्स उसके बाद हमने डिस्कस किया इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। तो आज जितने भी क्षेत्र हैं, हमारा कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ इंपॉर्टेंस ना हो किसका, केमिस्ट्री का। स्टूडेंट उसके बाद हमने डिस्कस किया है यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में, या क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में। जो क्लासिफिकेशन है मैटर की वो डिपेंड करती है उनकी प्रॉपर्टीज पे। तो किसी भी चीज़ की जो क्लासिफिकेशन करेंगे वो हमेशा डिपेंड करेगी उसकी प्रॉपर्टीज पे। तो एनी मैटर इज शो टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज। जितने मैटर होते हैं टू टाइप्स की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड अदर इज केमिकल प्रॉपर्टीज। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको मेजर कर सकते हैं विदाउट एनी चेंज किए हुए। किसी सब्सटेंस में विदाउट कोई चेंज किए हुए जिन प्रॉपर्टीज को मेजर करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, और जिन प्रॉपर्टीज को रिक्वायर होती है एक चेंज की उनके मेजरमेंट्स के लिए, किसी प्रॉपर्टी के मेजरमेंट्स के लिए एक चेंज की जो रिक्वायर होगी उसको हम बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर थ्री टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज जो मैटर होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, मिक्सर एंड ए प्योर सब्सटेंस। अब जो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज है वो हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि जो सॉलिड होते हैं वो हार्ड होते हैं, डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है। उसी टाइप से जो लिक्विड है उनके पास डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होती, और जो गैसेज है उनके पास ना ही डेफिनेट शेप होता है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है। इजीली कंप्रेस कर सकते हैं गैसेज को, लूजली कंप्रेस होंगे सॉलिड, लिक्विड, और जो इनकम्प्रेसेबल होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड। तो ये थी हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन जो मिक्सर होते हैं वो टू टाइप्स के हैं, फर्स्ट इज होमोजीनियस एंड अदर इज हेट्रोजीनियस। जो सेम टाइप के फेज रखते हैं, जिनकी कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म होगी, दोज विच हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सर, और अदर विच हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सर। एंड द प्योर सब्सटेंस आर आल्सो हैव टू कैटेगरीज। जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनकी भी टू कैटेगरीज होती है, फर्स्ट होती है एलिमेंट्स और अदर होती है कंपाउंड्स। जो एक ही काइंड के पार्टिकल से मिलकर बने हैं उनको बोलते हैं हम एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल हमारा गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, वो सारे क्या होते हैं, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स, जिनके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और जो कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है एलिमेंट के, एटम और मॉलिक्यूल। जब भी कोई दो एटम डिफरेंट एलिमेंट्स के कंबाइंस होंगे एक दूसरे के साथ, मिलके एक मॉलिक्यूल तैयार करेंगे, वो जो मॉलिक्यूल होगा वो मॉलिक्यूल होगा किसका, एक कंपाउंड का। तो हमारे जो कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड टू टाइप्स के हैं, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड अदर इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर दोज कंपाउंड्स विच आर रीडिंग अबाउट द कार्बन कंपाउंड्स, या विच आर कंसिस्ट कार्बन कंपाउंड, जिनके अंदर कार्बन के एटम होते हैं वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं।
और जिनके अंदर कार्बन के एटम नहीं होते वो सारे होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा नेचर ऑफ मैटर। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट्स ऑफ मैटर्स के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा।